आज हम किस्त नंबर 378 के वाकयात का गहराई से जायजा ले रहे हैं। एक ऐसी किस्त जहां एक गोली ने सिर्फ फुरात की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया, बल्कि पूरे खानदान के हाल और माजी दोनों को एक साथ कटहरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, और ये कोई एक तूफान नहीं है। यूँ समझें कि 3 अलग अलग महाज खुल गए हैं। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है, दूसरी तरफ इंतकाम की आग है जिसमें बारान जल रहा है, और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक वो पुराने राज हैं जो अब फटने के करीब हैं। अस्पताल से ही शुरू करते हैं। माहौल बहुत ही कशीदा है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। और गुल की हालत तो देखी नहीं जा रही। वो जिस तरह बेहोश फुरात से बात कर रही है, उसे झंझोड़ रही है, वो बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर है। वो इससे लड़ने को कह रही है। जी, वो सिर्फ रो नहीं रही, वो उसे जिम्मेदारी याद दिला रही है। जब वो कहती है कि मुझे अधूरा छोड़ देना तुम्हारे बस में नहीं, तो ये सिर्फ एक जज्बाती बात नहीं है, ये उसे उनके मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए लड़ने पर मजबूर करने की एक कोशिश है। और जब एक तरफ खानदान जिंदगी बचाने में लगा है, वहीं बारान जिंदगी लेने निकला है। वो और जहान फौरन जवाहिर की तलाश में निकल पड़ते हैं। हाँ, और शुरू में तो उन्हें लगता है कि वो मुल्क से भाग गया है, लेकिन फिर बारान को वो लैपटॉप मिलता है। और फिर वो गोली जिस पर F का निशान है। ये क्या मामला है? ये बहुत होशियाराना चाल है। देखें, ये निशान बारान को गुस्से में अंधा करने के लिए काफी है, लेकिन ये इतना वाज़ेह है कि एक साजिश की बू भी आती है। मतलब क्या जवाहर इतना बेवकूफ़ है कि अपना नाम छोड़कर जाएगा, या ये किसी और की तरफ इशारा है? ये बारान को एक खास सिमत में धकेलने की कोशिश लगती है। और फिर जवाहिर का हुसन को फोन करना, वो तो शक को और गहरा कर देता है। बिल्कुल, वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि फुरात को गद्दारी की सजा मिली है। इस एक लफ्ज ने पूरी कहानी बदल दी है। ये जाती दुश्मनी से कहीं बढ़कर है।